हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन वरिशारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड की। यहाँ पर बात कर रहे हैं 1860 की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 87। तो सेक्शन 87 के बारे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेक्शन 87 किससे रिलेटेड माना जाता है? आपका कंसेंट से रिलेटेड माना जाता है। तो कंसेंट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। ठीक है, तो सहमति के बारे में हम लोग देखते हैं कि इट मीन्स टू अग्री टू परफॉर्म अ थिंग। किसी बात को करने के लिए अपनी सहमति दे देना, अग्री हो जाना, उसके ऊपर सहमति दे देना या किसी बात पे सहमत हो जाना। बात समझ में आई आपको? किसी भी चीज को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सहमत हो जाना, यही क्या कहलाता है? आपका कंसेंट कहलाता है। ठीक है, तो कंसेंट के बारे में देखेंगे। एक आपको लीगल मैगजिम यहाँ पर मिलेगा, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है कि ही हुज कंसेंट सफर नो इंजरी। ऐसा व्यक्ति जो कंसेंट देता है वो कोई इंजरी सफर नहीं करता है। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने आपको किसी ऑफेंस को करने के लिए कोई कंसेंट दी है, तब इसका मतलब है कि आपने उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने कहा कि कंसेंट में रिड्यूस द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। देखिए, दो चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंसेंट का फर्स्ट वाला प्रिंसिपल निकल के आता है। दूसरा निकल के आता है आपका कि कंसेंट में रिड्यूस द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। किसी भी अपराध की गंभीरता को क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल आपके पास है। पहले वाले प्रिंसिपल में उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने कह दिया कि नथिंग इज एन ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस। इसका मतलब है कि यदि कोई पर्सन यहाँ पर कंसेंट देता है और अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं, इसका मतलब है कि वो कोई बात अपराध नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर है कि एब्सोल्यूट आपको जो है एग्जम्पशन दे दिया गया है, पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है छूट प्रदान कर दी गई है। लेकिन सेकंड वाले अगर प्रिंसिपल में आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि ऑफेंस की ग्रेविटी को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। अपराध की गंभीरता को, अपराध की गंभीरता को ये क्या करता है? कम करता है। तो दो ऑफेंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे कौन कौन से ऑफेंस कहाँ कहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। तो आगे देखेंगे कंसेंट की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा तीन प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तीन प्रिंसिपल आपको मिलेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल मिलेगा आपको सेक्शन 87 का, सेक्शन 87 का। दूसरा प्रिंसिपल मिलेगा आपको सेक्शन 88 में और थर्ड वाला प्रिंसिपल मिलेगा आपको सेक्शन 89 में। तीन तरीके के प्रिंसिपल आपको मिलेंगे। 87 का प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात कहता है कि कंसेंट से अगर कोई आपने एक्ट किया हुआ है और उसमें मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय ना हो और उसकी संभावना का ज्ञान यहाँ पर ना हो। तो हम यहाँ पर आज देखने वाले, आज का हमारा जो लेक्चर है वो किसी के ऊपर है? सेक्शन 87 के ऊपर है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले। तो देखेंगे सेक्शन 87 क्या कहता है। सेक्शन 87 आपसे कहता है, धारा 87 आपसे कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। देखिए, दो चीज़ों की बात की गई। एक तो यहाँ पर डेथ की बात की गई है, मृत्यु की बात की गई है, और दूसरी बात उन्होंने ग्रीवियस हर्ट की बात की है, घोर उपहति की बात की है। दो चीजों की वहां पर बात की कि एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नोज टू बी लाइकली टू कॉज। मतलब एक्ट जो है इस तरीके से किया गया था, ना तो उसे करने का आशय था, ना तो इंटेंशन था उसे करने का, और ना ही उसका क्या था? नॉलेज था। किस बात को करने के लिए? लाइकली टू कॉज डेथ, उसकी मृत्यु कारित करने के लिए, और ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, डन बाय द कंसेंट, उसकी सहमति से। तब क्या होगा? यहाँ पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, एब्सोल्यूट एग्जम्पशन मिलेगा, या फिर ऑफेंस की जो है वो ग्रेविटी को कम करेगा। तो इसी बारे में हम लोग देखेंगे। तो आगे देखेंगे इसका प्रोविजन क्या कहता है कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ। बहुत ध्यान समझना इसका बात को, कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट, दो चीजों के बारे में, दो ऑफेंस के बारे में कहा गया। एंड विच इज नॉट नोज बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इज मे कॉज और बी इंटेंटेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की आयु की बात कर दी गई यहाँ पर, हु हैज़ गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और एम्प्लाइड। जरा ध्यान देना कि कंसेंट की मोड को भी बता दिया कि कंसेंट यहाँ पर एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। टू सफर दैट हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोज बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज़ कंसेंट्स टू बी टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। बात समझ में है आपको? तो इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं।
सेक्शन 87 आपसे कहता है कि कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाहति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता का यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपाहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से आयु के व्यक्ति को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित, कंसेंट की बात की गई, सहमति की बात की गई, चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित, सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशायत हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। इसका मतलब है कि अगर 87 को अगर आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो 87 आपसे क्या कहता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। 87 आपसे बहुत क्लियर कहता है कि जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं पहुंचती है। जो भी पर्सन यहाँ पर क्या करता है, कंसेंट देता है, उसे कोई इंजरी नहीं होती है। इस मैक्सिम के ऊपर जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के ऊपर ये बेस्ड होता है। इस धारा के अंतर्गत इस सेक्शन के प्रोविजन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कहा कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट, बहुत ध्यान समझ रहे हैं यहाँ पर, मृत्यु और घोर उपाहति, डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, गंभीर यहाँ पर मृत्यु और गंभीर चोट के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्षति भले ही आशायित रही हो या उसके कारित किए जाने की संभावना का ज्ञान कर्ता को रहा हो, निम्नलिखित परिस्थितियों में अपराध नहीं होगी। कौन कौन सी परिस्थिति? तो यदि कार्य ना हो, यदि कार्य ना तो मृत्यु या गंभीर चोट कारित करने के आशय से किया गया और ना इस ज्ञान से कि कार्य द्वारा मृत्यु या गंभीर चोट कारित होने की संभावना है। बात समझ में आई आपको? दूसरी बात कही गई है कि यदि कोई इंजरी हुई है तो किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से कारित की गई। उसका मतलब है कि यहाँ पर जिस भी पर्सन की इंजरी की गई हो उसकी कंसेंट यहाँ पर मिली हो, उसकी सहमति यहाँ पर मिली हो। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है कि इंजरी जो है, हार्म जो है, किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से कारित की गई हो और सहमति देने वाला व्यक्ति कितने साल का हो? 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। कैसा हो यहाँ पर? 18 वर्ष से अधिक आयु का। देखो यहाँ पर लिखा हो 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। कंसेंट देने वाला पर्सन कैसा होना चाहिए? 18 साल से अधिक आयु का होना चाहिए। और कंसेंट के बारे में कहा गया कि कंसेंट कैसी हो सकती है? या तो विवक्षित हो सकती है या फिर आपकी स्पष्ट हो सकती है, मतलब एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड हो सकती है। अगर आपकी सेक्शन 87 के जीस्ट को अगर आप देखेंगे तो धारा 87 ने सेक्शन 87 जो है वो स्पोर्ट्स जो होता है, खेल जो होता है, खेलों में होने वाली गंभीर क्षति व मृत्यु के लिए बचाव देता है। इसका मतलब है कि जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती है। इस धारा में साधारण क्षति कारित करने की अनुमति प्रदान की गई है, परंतु गंभीर क्षति व मृत्यु भी कारित की जा सकती है, लेकिन अपराधी को ऐसी गंभीर क्षति व मृत्यु का होने का ना तो ज्ञान हो ना ही उसका आशय हो। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स में जो बेसिकली इंजरी हो जाती है तो उसमें सिंपल इंजरी तो हो सकती है, अगर उसमें इंटेंशन भी है, नॉलेज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स के अंदर किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है या किसी पर्सन की डेथ हुई है तो यहाँ पर ऑफेंडर के बारे में देखना पड़ेगा, अक्यूज के बारे में देखना पड़ेगा कि क्या उसका उस अपराध को करने का आशय था या नॉलेज था। अगर नहीं था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब कंसेंट की बात होती है, स्पोर्ट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर कंसेंट ली जाती है, तो ऐसे पर्सन की कंसेंट कैसी होना चाहिए? 18 साल से अधिक होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ये था आपका सेक्शन 87। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।